नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी 2023 के इंटरव्यूज पर जो 10 जून से शुरू हो रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इंटरव्यू पैनल के सदस्यों के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज कोशिश करेंगे कि पैनल के जो मुख्य सदस्य हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, मतलब उम्मीदवारों को तैयारी में थोड़ी मदद मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पैनल को समझना हमेशा तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य। जी। और जैसे आपने कहा, हर सदस्य का अपना एक अलग बैकग्राउंड है, अपना तजुर्बा है, और वो कहीं ना कहीं सवालों की दिशा तय करता है। तो चलिए अध्यक्ष एल ख्यांगते से ही शुरू करते हैं। ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, झारखंड कैडर के। काफी अनुभवी। हाँ, बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव। झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और एक और बात, ये मूल रूप से मिजोरम के आदिवासी समुदाय से हैं और इतिहास में ग्रेजुएट हैं। ये तो काफी मिला जुला प्रोफाइल है। हाँ, ये वाकई कई परतें हैं इसमें। देखिए, इतिहास से ग्रेजुएशन और इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव, जी। तो ये हो सकता है कि वो इतिहास को आज की प्रशासनिक चुनौतियों से जोड़कर देखें, खासकर झारखंड के संदर्भ में। अच्छा। और उनकी जो मिजोरम की आदिवासी पृष्ठभूमि है, और वो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, जी। तो पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के आदिवासी मामले, शासन प्रशासन की जो प्रैक्टिकल स्थितियां हैं, हाँ हाँ। इन पर सवाल बनना तो लगभग तय लगता है। सरकारी योजनाओं की समझ यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। यानी इतिहास, प्रशासन और आदिवासी मामले, ये सब जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये मिश्रण सवालों को काफी गहरा बना सकता है। सही कहा आपने। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्टर अनिमा हांसदा की, जेपीएससी की पहली आदिवासी महिला सदस्य। ये अपने आप में अहम है। बहुत अहम। और इनकी पृष्ठभूमि राजनीति विज्ञान की है और साथ ही संथाली भाषा और संस्कृति से भी गहरा जुड़ाव बताया गया है। विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये प्रोफाइल भी बहुत बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहली आदिवासी महिला सदस्य होना और संताली भाषा से जुड़ाव, जी। तो ये निश्चित रूप से संताली भाषा, उसका साहित्य, संस्कृति, और हो सकता है झारखंड की दूसरी जनजातीय भाषाओं परंपराओं पर भी सवाल हों। संथाल परगना क्षेत्र भी। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि वो राजनीति विज्ञान से हैं, तो झारखंड की जो मौजूदा राजनीति है, राज्य केंद्र के रिश्ते कैसे हैं, हाँ, लोकल गवर्नेंस, ये सब मुद्दे जरूर उठ सकते हैं। शिक्षा और सामाजिक मुद्दे, खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए, वो भी फोकस में हो सकते हैं। भाषा, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक मुद्दे, काफी कुछ कवर करना होगा। जी हाँ, इनका दायरा भी काफी फैला हुआ है। ठीक है, अगली सदस्य हैं डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। इनका अनुभव सीधे शिक्षा जगत से है। इलाहाबाद के एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। अच्छा, शिक्षाविद। हाँ, तो एक शिक्षाविद का पैनल में होना, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, प्रिंसिपल का अनुभव सीधे जुड़ा होता है शिक्षा व्यवस्था से, खासकर हायर एजुकेशन से, छात्रों की समस्याओं से। जी। तो शिक्षा नीति पर सवाल हो सकते हैं। झारखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, शायद शिक्षा से जोड़कर। और सूत्रों के अनुसार उनकी रुचि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में, राजनीतिक इतिहास में, राष्ट्रीय मुद्दों में भी है। कला संगीत का भी जिक्र है। तो इनका दायरा भी काफी विस्तृत लगता है। वाकई काफी फैला हुआ दायरा है। अच्छा, और पैनल के आखिरी सदस्य हैं डॉक्टर जमाल अहमद। ये संत कोलंबा कॉलेज में उर्दू विभाग के पूर्व एचओडी रहे हैं। अच्छा, भाषा और शिक्षा से एक और कनेक्शन। जी। हाँ, तो डॉक्टर अहमद की पृष्ठभूमि, जाहिर है भाषा पर फोकस रहेगा, उर्दू और शायद सामान्य रूप से भाषाई विविधता, संस्कृति पर। कॉलेज का अनुभव है, तो राज्य स्तर के मुद्दे, शिक्षा की चुनौतियां, झारखंड की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर भी उनकी पकड़ हो सकती है। और वर्तमान राजनीति। हाँ बिल्कुल, वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर भी सवाल हो सकते हैं। उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि है, तो शायद वो विश्लेषण पर, विचारों की गहराई पे ज्यादा ध्यान दें। तो अगर हम सार देखें, पैनल में प्रशासनिक अनुभव है, आदिवासी मामलों की गहरी समझ है, राजनीति विज्ञान है, भाषा संस्कृति है, शिक्षा जगत है, गजब का मिश्रण है। हाँ बिल्कुल, हर सदस्य एक अलग नजरिया, एक अलग विशेषज्ञता ला रहा है। तो उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या है? तैयारी को कैसे देखें वो? देखिए, सीधा तो यही है कि तैयारी का फलक बहुत चौड़ा रखना होगा। सिर्फ पैनल सदस्यों की विशेषज्ञता ही नहीं देखनी है। अच्छा। उम्मीदवारों को अपना ग्रेजुएशन का विषय, अपना लोकल ज्ञान, गांव, जिला, राज्य, वो सब अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी। जी। और खासकर, जैसा हमने बार बार कहा, झारखंड के आदिवासी समुदाय और उनसे जुड़े मुद्दे,
जी। इन पर तो बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं, ये हमेशा इंटरव्यू में मायने रखती हैं। और शायद ये भी कि कैसे वो इन अलग-अलग विषयों को जोड़ पाते हैं। बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण ये भी है कि उम्मीदवार इस सारे ज्ञान को आपस में कैसे जोड़ते हैं और अपनी बात को कितने स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखते हैं। जानना एक बात है, उसे ठीक से प्रस्तुत करना दूसरी। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, जानना और उसे प्रस्तुत करना। बिल्कुल। खैर, पैनल सदस्यों पर ये जो हमने चर्चा की, उम्मीद है जेपीएससी उम्मीदवारों को इससे अपनी तैयारी के लिए एक ठोस दिशा मिलेगी। निश्चित रूप से। और अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ जी। कि ये जो अलग-अलग विशेषज्ञता वाले सदस्य हैं, जब ये एक साथ पैनल में बैठेंगे तो इनकी व्यक्तिगत रुचियों के अलावा इनका ये कॉम्बिनेशन या संयोजन इंटरव्यू की पूरी डायनामिक्स को और सवालों की रणनीति को सामूहिक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर भी उम्मीदवारों को शायद सोचना चाहिए।